मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। FIA को मुलजिम अरमगान से जेल में तफ्तीश की इजाज़त मिल गई है। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। FIA को मुलजिम अरमगान से जेल में तफ्तीश की इजाज़त मिल गई है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। FIA को मुलजिम अरमगान से जेल में तफ्तीश की इजाज़त मिल गई है। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। FIA के मुलजिम अरमगान से जेल में तफ्तीश की इजाज़त मिल गई है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। FIA को मुलजिम अरमगान से जेल में तफ्तीश की इजाज़त मिल गई है। आम खबर से आपको आगाह करते चलें। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। FIA को मुलजिम अरमगान से जेल में तफ्तीश की इजाज़त मिल गई है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। FIA को मुलजिम अरमगान से जेल में तफ्तीश की इजाज़त मिल गई है। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। मुलजिम अरमगान से FIA को जेल में तफ्तीश की इजाज़त मिल गई है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। FIA को मुलजिम अरमगान से जेल में तफ्तीश की इजाज़त मिल गई है। FIA को 3 अप्रैल तक मुलजिम से जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी गई है। FIA मुकर्ररा वक्त में तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करेगा। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। FIA को मुलजिम अरमगान से जेल में तफ्तीश की इजाज़त मिल गई है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। FIA को मुलजिम अरमगान से जेल में तफ्तीश की इजाज़त मिल गई है। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी मुलजिम अरमगान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा। ताजिर के अगवा और 1 करोड़ से जायद की डकैती का केस, मुलजिम को बरी कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मली ने साबिक SHO समेत 5 मुलजिमान को बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। ताजिर के अगवा और 1 करोड़ से जायद की डकैती का केस, मुलजिमान को बरी कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मली ने साबिक SHO समेत 5 मुलजिमान की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। ताजिर के अगवा और 1 करोड़ से जायद की डकैती का केस, मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़िले कमेटी का इजलास। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात और पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग। आम खबर से आपको आगाह करते चलें। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़िले कमेटी में इजलास। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात और पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई है। आम खबर से आपको आगाह करते चलें। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़िले कमेटी का इजलास। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात और पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात की गई हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़िले कमेटी का इजलास। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात और पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग हुई। अहम खबर से आपको आगाह करें। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़िले कमेटी का इजलास। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात और पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़िले कमेटी का इजलास। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात और पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़िले कमेटी का इजलास। पुलिस FIA महकमा इस्तिदाद मुनशियात ने मुकदमा किया है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़िले कमेटी का इजलास। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात और पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग हुई। आम खबर से आपको आगाह करते चलें। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़िले कमेटी का इजलास हुआ है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात और पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात, कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़िले कमेटी का इजलास। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात और पेशरफ्त पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़िले कमेटी का कराची में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात पर सेंट्रल पुलिस ऑफिस कराची में दूसरा इजलास। इजलास में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस और इस पर होने वाली अब तक की तफ्तीश और पेशरफ्त से मुतल्लिक तफसीली ब्रीफिंग का अहाता किया गया।
माह सयाम का आखिरी अशरा, शहर की मार्केटों में खरीदारों का रश बढ़ गया। एसएसपी सिटी के मुताबिक ईद की मुनासबत से सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम किए गए हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सलमान सलीम से। जी सलमान, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल ईद में चंद रोज़ ही बाकी हैं और कराची के तकरीबन तमाम ही मार्केटों के ऊपर सिक्योरिटी के गैर मामूली इकदाम किए गए हैं। इस वक्त एसएसपी सिटी की आरिफ अजीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं डिप्लॉयमेंट किस तरह की है आपने। आपका जो ओल्ड सिटी एरिया वहाँ तो बहुत बड़े बड़े मार्केट्स हैं, जैसे सबसे बड़ी मिसाल आपके पास है सेंट्रल प्लाज़ा है, गुल प्लाज़ा है। मगर हमारे पास लियारी में भी बहुत बड़ी बड़ी जो है वो बाज़ार लगते हैं और मार्केट्स लगती हैं। तो इसको अगर हम सारों को अगर हम काउंट करें तो ये 10 से ज़ायद करे जो है वो हमारे पास इस तरह के जो प्लाज़ास के अलावा जो मार्केट्स लगती हैं वो है। बाकी उसमें यह है कि हमारे अपने डिस्ट्रिक्ट की जो तकरीबन कुछ 1600 के करीब जो नफरी है वो तो डिप्लॉयड है हमारी ऑलरेडी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें एडिशनल साहब की तरफ से भी आउटसोर्स मिली, हमें काफ़ी नफरी में मिल गई है, जो कि हमने मुख्तलिफ अपने जो थाने की जो हदूद है जहाँ मार्केट से वहाँ पे हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। और जो उन्होंने पुलिस रिपोर्टिंग सेल बनाए हैं, सेंटर्स बनाए हैं, वो ताजी बरादरी जो पुलिस ने मिलके वहाँ पर भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे। हमने वहाँ पर सिक्योरिटी प्लान किया हुआ है, आउटसोर्स हमारी जो सराउंडिंग्स होती हैं वहाँ से भी हम उनको सिक्योर करते हैं। फिर हमारी जो शाहीन फोर्स होती है वो हम उनको वहाँ पर डिप्लॉय करते हैं। लेडीज़ पुलिस हम उनके पास डिप्लॉय करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक देखिए पूरा महीना होने को आ रहा है। कुछ बाज़ार तो ऐसे हैं जो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे स्टार्ट हो जाते हैं, मगर अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई शिकायत नहीं है जहाँ से वो। और एसएसपी सिटी तमाम तर तफसीलात से आगाह किया। गैर मामूली सिक्योरिटी इकदाम किए गए हैं। एडिशनल जी कराची की जानिब से भी इनको रिजर्व फोर्स दे दी गई है। जी, सिंध हुकूमत ने अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए। सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ रफ़ीक मुस्तफ़ा शेख का तबादला। रफ़ीक मुस्तफ़ा शेख मेंबर तरक्की और मनसूबाबंदी तैनात। मुज़म्मिल हुसैन सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ तैनात। मुज़म्मिल हुसैन तकर्रुरी के मुंतज़िर थे। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नूरियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सरकार ने 20 ग्रेड के 2 अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए हैं, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ रफ़ीक मुस्तफ़ा शेख का तबादला करके उनको जो है मेंबर तरक्की मनसूबाबंदी बोर्ड तैनात कर दिया गया है। जबकि तकरीर के मुंतज़र 20 ग्रेड के अफसर मुज़म्मिल हुसैन हालेपुटो को सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ तैनात कर दिया गया है। जबकि मुज़म्मिल हालेपुटो तकरीर के मुंतज़र थे, वो साबिक़ डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी के ओहदे पर तैनात थे, लेकिन उनको फारिग किया गया, जिसके बाद ओएसडी रफ़ीक मुस्तफ़ा शेख का तबादला जो सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ उनके खिलाफ इसी महकमे के मावन खास सरफराज आलिम ने जो चीफ सेक्रेटरी सिंध और वज़ीर सिंध को शिकायत की थी कि उनकी कारकर्दगी जो मुतमन नहीं है, जिसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने रफ़ीक मुस्तफ़ा का तबादला करके वहाँ मुज़म्मिल हुसैन हालेपुटो को सेक्रेटरी महकमा बराए समाजी तहफ़्फ़ुज़ तैनात कर दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जी आज़ाद, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। सिंध हुकूमत ने शहर की तरक्की और खूबसूरती के लिए मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की सरबराही में 10 रुकनी टास्क फोर्स कायम कर दी। महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नूरियों से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने कराची शहर की तरक्की खूबसूरती के लिए जो है मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की सरबराही में 10 रुकनी टास्क फोर्स कायम कर दिया, जिसका महकमा सर्विसेज जनरल एडमिनिस्ट्रेशन व कोऑर्डिनेशन ने नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक टास्क फोर्स में कमिश्नर कराची सैयद हसन अली नकवी, एडिशनल आईजी कराची जावेद आलम ओडो, डीआईजी ट्रैफिक तीन मोहन शाह, स्पेशल सेक्रेटरी महकमा बल्दिया, डायरेक्टर जनरल सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, एमडी सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, म्यूनिसिपल कमिश्नर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन, डायरेक्टर मिलिट्री लैंड, तमाम टाउन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के म्यूनिसिपल कमिश्नर को भी मेंबर के तौर पर शामिल किया गया है। ये टास्क फोर्स शहर के अहम शाहराहों की बहाली, सफाई और खूबसूरती के कामों की निगरानी करेगा। इसके अलावा टास्क फोर्स तजावुज़ात, गैर कानूनी पार्किंग और सीवरेज के मसाइल को हल करने की जिम्मेदारी होगी। इसके अलावा शाहरा फैसल, शाहरा कायदीन, शेर शाह सूरी रोड और दीगर अहम सड़कों की बेहतरी का मनसूबा भी इसमें शामिल होगा। शाहरा फैसल, शाहरा कायदीन, अब्दुल्ला हारून रोड और उसके अलावा आईए चंद्रिका रोड पर काम भी ये टास्क फोर्स कराएगा। इस हवाले से सिंध हुकूमत की इदारे पर तमाम जो इदारे हैं उनको टास्क फोर्स से तावन करने की भी के लिए पाबंद किया गया है और खासतौर पर कराची शहर में जो भी मसाइल है वो टास्क फोर्स हल करने में अपना किरदार अदा करेगा। जी आज़ाद, अभी आप हमारे साथ रहिएगा।
सिंध सरकार ने पैदाइशी बच्चों की 100% रजिस्ट्रेशन यकीनी बनाने का फैसला कर लिया। रजिस्ट्रेशन को लाजमी बनाने के लिए सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह का कहना है कि बच्चों की सेहत, तालीम और दीगर हकूक़ की फराहमी के लिए पैदाइशी रजिस्ट्रेशन बुनियादी कदम है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आज़ाद नूरियों से। जी आज़ाद, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद आसिफ हैदर शाह की ज़ेर सदारत बच्चों की पैदाइशी रजिस्ट्रेशन से मुतल्लिक अहम इजलास हुआ है। इजलास में सेक्रेटरी सेहत, सेक्रेटरी IT, DG नादरा और महकमा बल्दियात के हुकाम ने शिरकत की। इजलास में पैदाइशी की रजिस्ट्रेशन को यकीनी बनाने के लिए लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम करने का उसूली फैसला कर लिया गया। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने कहा कि बच्चों की सेहत, तालीम और दीगर हुकूक की फराहमी के लिए पैदाइशी रजिस्ट्रेशन बुनियादी कदम है। उन्होंने ये भी कहा है कि सूबे हुकूमत ने सूबे भर में पैदाइशी की रजिस्ट्रेशन को मुफ्त कर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बच्चों की हिफाजती को तालीम। जी आज़ाद, बहुत शुक्रिया आपका। शहरियों को इफ्तार ज़रूर कराएं, लेकिन स्टॉल्स लगाकर सड़कें बंद करने से गुरेज करें। ट्रैफिक हुकाम के मुताबिक इफ्तार के वक्त सड़कों के साथ इफ्तारी के लिए लगाए गए स्टॉल्स के बायस ट्रैफिक मुतासिर होता है, जिसके लिए अहलकारों को तैनात कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं जावेद कायम खानी, जो राशिद मिनास रोड पर मौजूद हैं। जी जावेद, आगाह कीजिएगा। जी, शहर की मरकजी शाहरा पर मौजूद है, जो सराबगोड की जानिब फेडरल बी एरिया की जानिब जाती है मेरे अकब से, और राशिद मिनास रोड है ये, और बिग रोड से यानी कि शाहर फैसल से इस रोड पर आया जाता है। एक रास्ता जो है डालमिया मिलेनियम की जानब से आता है और गुलिस्तान जौहर को मिलाने वाली मरकजी शाहरा यही है, जबकि इसी रास्ते से होकर जो है वो गुलशन जाया जाता है। रमज़ान के जब औकात कार होते हैं अफ्तार के, उस वक्त जो है वो खासा रश देखने में आता है यहाँ पर, लेकिन अफ्तार की फौरी बाद की सूरत हाल से आपको आकर में अकब में जो है वो ट्रैफिक मामूल के मुताबिक है। ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है उनकी इजाफी नफरी को तैनात किया गया है इस पूरी राशिद मिनास रोड पे, और इससे जंक्शन करने वाली जितनी तमाम सड़कें, जैसे कि डालमिया से जो आने वाली सड़क है और डिग रोड से जो आने वाली सड़क है, और इसके साथ साथ जौहर मोड़ जो है, जौहर की जानिब जो रास्ता जाता है उस पर, और राशिद मिनास रोड पर जो मरकजी मार्ट्स बने हुए शहर के मारूफ जो जिनके नाम है बड़े बड़े मार्ट्स हैं, और इसके साथ साथ जो है शॉपिंग प्लाजा जो है उनके अतराफ में भी जो है वो ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए ट्रैफिक पुलिस एहलकार अफ्तार तक जो रहते हैं अपने घर पहुंचकर जो है वो अफ्तार किया, और जिन्होंने रेस्टोरेंट्स, मोटल्स और इस तरह के जो मकामात हैं जो जहां पर इज्तिमाई तौर पर अफ्तार कराई जाती है या होटल्स के जानिब जो रुख करते हैं अफ्तार के लिए, उन मकामात पर जो है ट्रैफिक के लिए पार्किंग के खातिर ख्वाह इंतजाम हैं। पुलिस की इजाफी नफरी वहाँ पर तैनात है। इसके साथ साथ दीगर जो पासर बाय होते हैं रोड से, उन तमाम को जो है वो क्रॉस कराने के लिए या यू टर्निंग और वगैरह होते हैं, उन तमाम पर जो है वो इंतजाम किए जाते हैं ताकि ट्रैफिक का जो दबाव है वो प्रॉपर रहे और फ्लो के साथ जो है वो ट्रैफिक अफ्तार के टाइम खुसूसी तौर पर जो है वो गामजन रह सके। और उसके बाद की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि मुकम्मल तौर पर अब ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल है। जी, डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती और SSP सेंटर की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक इजलास। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स का SBCA की कार्रवाई पर इजहार पर अदम इत्मीनान। डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती और SSP सेंटर की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक इजलास। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स का SBCA की कारकर्दगी पर अदम इजहार इत्मीनान। आम खबर से आपको आगाह करें, डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती और SSP सेंटर की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक इजलास। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स का SBCA की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। आम खबर से आपको आगाह करते चलें, डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती और SSP सेंटर की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक इजलास। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स का SBCA की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती और SSP सेंटर की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक इजलास हुआ है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स का SBCA की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती और SSP सेंटर की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक इजलास। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स का SBCA की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती और SSP सेंटर की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक इजलास हुआ है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स का SBCA की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती और SSP सेंटर की ज़ेर सदारत गैर कानूनी तामीरात से मुतल्लिक इजलास हुआ है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स का SBCA की कारकर्दगी पर इजहार अदम इत्मीनान। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद रिजवान से। जी रिजवान, बताइएगा। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती और गैर मामूली इजलास हुआ है। गैर कानूनी तामीरात के जो है बातचीत की गई है। तमाम असिस्टेंट कमिश्नर, डायरेक्टर SBCA, म्यूनसिपल कमिश्नर ने शिरकत, तमाम DSPs भी गैस की इलेक्ट्रिक भी शिरकत की है। डायरेक्टर ने ज़िला वस्ती के हवाले से जो है वो ब्रीफिंग दी है। ज़िले में
SBCA की कारकर्दगी जो है वो अदम इत्मीनान का इजहार किया है डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने। उनका कहना था कि तमाम असिस्टेंट कमिश्नर्स ने भी SBCA की जो कारकर्दगी अब तक की उस पर अदम एतमाद का इजहार किया है। उनका ये भी खदशे का इजहार किया गया उनकी जानिब से कि ईद की छुट्टियों में बिल्डर माफिया ने गैर कानूनी तामीरात का मंसूबा बना रखा है। जबकि उनका ये भी कहना था कि मुतादिद अमला SBCA की पोस्टिंग पर जो है मगर उनका सिस्टम जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में चल रहा है। ज़िले में गैर कानूनी तामीरात उनकी जानिब से कहा गया कि किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। SBCA असिस्टेंट कमिश्नर टाउन इंतजामिया और पुलिस जो है इस सिलसिले में मुस्तैद रहेगी। जी रिजवान, बहुत शुक्रिया आपका।